सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, हदीस नंबर 51। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने सालेह बिन कीसान से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी, उनको अबू सुफियान बिन हरब ने कि हरकल रूम के बादशाह ने इनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए, और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जानकर फर जाता है। तूने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब उस शख्स की फजीलत के बयान में जो अपना दीन कायम रखने के लिए गुनाह से बच गया। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने, इन्होंने आमिर से, कहा मैंने नुमान बिन बशीर से सुना, वो कहते थे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हलाल खिला हवा है और हराम भी खिला हवा है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबाह की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबाह की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई इन शुबाह की चीज़ों में पड़ गई उसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चुराए। वो करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह इसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करना भी ईमान से है। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। हमसे अली बिन जद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्होंने अबू जमरा से नकल किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास बैठा करता था, वो मुझको खास अपने तख्त पर बैठे। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुलकीस का वफ़द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन से कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है। इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ़द को, ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसे कती बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और इन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 कस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बीत अलमाल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मुर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि अमल बग़ैर नियत और खुलूस के सही नहीं होते, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करे। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक रा ने खबर दी, इन्होंने यही बिन सईद से, इन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, इन्होंने अलक़मा बिन वक़ास से, इन्होंने उम्र से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं या नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। सही बुखारी, किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि अमल बग़ैर नियत और खुलूस के सही नहीं होते, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करे। हदीस नंबर 55। तर्जुमा।
हमसे हुज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, वो कहते हैं मुझको इदी बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व इयाल पर खर्च करे पस वो भी इसके लिए सदका है। सही बुखारी किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि अमल बग़ैर नीयत और खुलूस के सही नहीं होते और हर आदमी को वही मिलेगा जो नीयत करे। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे आमिर बिन साद ने साद बिन अबी वक़ास से बयान किया, इन्होंने उनको खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मुंह में डाले। सही बुखारी किताब ईमान का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फरमानबरदारी और इसके रसूल और मुसलमान हाकिमों और तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही का नाम है। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद बिन क़ितान ने बयान किया, इन्होंने इस्माइल से, इन्होंने कहा मुझसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया, इन्होंने जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली से सुना, इन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की। सही बुखारी किताब ईमान का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फरमानबरदारी और इसके रसूल और मुसलमान हाकिमों और तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही का नाम है। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। जिस दिन मगीरा बिन शोबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो क्योंकि वो मगीरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान की खैर ख्वाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत कर ली, बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब इस बयान में कि जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो अपनी किसी दूसरी बात में मशगूल हो, पस अदब का तकाजा है कि वो पहले अपनी बात पूरी कर ले फिर पूछने वाले को जवाब दे। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा हमसे फली ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप फली ने बयान किया, कहा हलाल बिन अली ने, इन्होंने अता बिन यासार से नकल किया, इन्होंने अबू हरीरा से कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब इसके बारे में जिसने इल्मी मसाइल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हदीस नंबर 60। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने अबू बशर से बयान किया, इन्होंने यूसुफ बिन माहक से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से, इन्होंने कहा एक सफ़र में जो हमने किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्तान पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे, पस पाँव को खूब धोने के बदल हम यूं ही सा धो रहे थे। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज़ से फरमाया। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब महदस का लफ्ज़ हदसना आ खबरना व आना इस्तेमाल करना सही है। हदीस नंबर 61। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्लाह ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कम सुनी की शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब हदीस पढ़ने और मुहद्दिस के सामने पेश करने पढ़ने का बयान। और हुस्न बसरी और सुफियान सोरी और इमाम मालिक ने भी खुद पढ़ लेना काफ़ी समझा है, और बाज़ मुहद्दिसीन ने आलम के सामने क़ुरात के काफ़ी होने मी ज़माम बिन सलबा की हदीस से इस्तिदलाल किया है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम नमाज पढ़ें। आपने फरमाया हम। पस वो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ज़माम बिन सलबा का यह कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना है, और ज़माम ने अपनी कौम को इसकी इत्तिला की और कौम के लोगों ने उसको काफ़ी समझा। और इमाम मालिक ने सिक से इस्तिदलाल किया है कि वो लोगों के सामने सुनाया और मुअल्लिम के सामने किताब पढ़ी जाती है तो हाज़रीन कहते हैं कि हम फ़लन शख्स ने सुनाया, और मुअल्लिम के सामने किताब पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाला कहता है कि मुझे फ़लन शख्स ने पढ़ाया। हदीस नंबर 62 तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन हुस्न वास्ती ने बयान किया, कहा इन्होंने औफ से, इन्होंने हुस्न बसरी से, इन्होंने कहा आलम के सामने पढ़ने में कोई कबाहत नहीं। और हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने सुफियान सोरी से सुना, वो कहते थे जब कोई शख्स मुहद्दिस को हदीस पढ़कर सुनाए तो कुछ कबाहत नहीं अगर यूँ कहे कि इसने मुझसे बयान किया। और मैंने अबू आसिम से सुना, वो इमाम मालिक और सुफियान सोरी का कौल बयान करते थे कि आलम को पढ़कर सुनाना और आलम का शागिर्दों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब हदीस पढ़ने और मुहद्दिस के सामने पेश करने पढ़ने का बयान। और हुस्न बसरी और सुफियान सोरी और इमाम मालिक ने भी खुद पढ़ लेना काफ़ी समझा है, और बाज़ मुहद्दिसीन ने आलम के सामने क़ुरात के काफ़ी होने मी ज़माम बिन सलबा की हदीस से इस्तिदलाल किया है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम नमाज पढ़ें। आपने फरमाया हम। पस वो मुहद्दिसीन कहते हैं कि ज़माम बिन सलबा का यह कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना है, और ज़माम ने अपनी कौम को इसकी इत्तिला की और कौम के लोगों ने उसको काफ़ी समझा। और इमाम मालिक ने सिक से इस्तिदलाल किया है कि वो लोगों के सामने पढ़ी जाती है तो हाज़रीन कहते हैं कि हमको फ़लन शख्स ने सुनाया, और मुअल्लिम के सामने किताब पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाला कहता है कि मुझे फ़लन शख्स ने पढ़ाया। हदीस नंबर 63 तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन मगीरा ने बयान किया, कहा हमसे साबित ने अनस से नकल किया, इन्होंने फरमाया कि हमको कुरान करीम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालत करने से मना कर दी गया था, और हमको उसी लिए ये बात पसंद थी कि कोई होशियार देहाती आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी उमूर पूछे और हम सुने। चुनाचा एक दफ़ा एक देहाती आया और उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ आपका मुबल्लिग गया था जिसने हमको खबर दी कि अल्लाह ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है, ऐसा आपका ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बिल्कुल सच कहा है। फिर इसने पूछा कि आसमान किसने पैदा किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने। फिर इसने पूछा कि ज़मीन किसने पैदा की है और पहाड़ किसने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने। फिर इसने पूछा कि उनमें नफ़ा देने वाली चीज़ें किसने पैदा की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़वजल ने। फिर इसने कहा कि पस इस ज़ात की कसम देकर आपसे पूछता हूँ जिसने ज़मीन व आसमान और पहाड़ों को पैदा किया और इसमें मुनाफा पैदा किए कि क्या अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम बिल्कुल सच है, अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है। फिर इसने कहा कि आपके मुबल्लिग ने बतलाया है कि हम पर 5 वक्त की नमाजें और माल से ज़कात अदा करना इस्लामी फ़राइज़ हैं, किया ये दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम, इसने बिल्कुल सच कहा है। फिर इसने कहा आपको इस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया है, किया अल्लाह पाक ही ने आपको इन चीज़ों का हुक्म फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो बोला आपके कासद का ख्याल है कि हम में से जो ताकत रखता हो इस पर बीत अल्लाह का हज फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम, वो सच्चा है।
फिर वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा कि क्या अल्लाह ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया है। आपने जवाब दिया कि हूँ। फिर वो कहने लगा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, मैं इन बातों पर कुछ ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा, बल्कि उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने अपनी बात को सच कर दिखाया तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नोट: सनानी ने कहा, ये हदीस इस मकाम पर उसी एक नुस्खा बुखारी में है जो फरवरी पर पढ़ा गया और किसी नुस्खा में नहीं है। सही बुखारी, किताब इल्म का बयान, बाब मनावला का बयान और अहल इल्म का अलमी बातें लिखकर दूसरे शहरों को भेजना। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे इब्राहिम बिन साद ने सालेह के वास्ते से रिवायत की, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से नकल किया कि उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और इसे ये हुक्म दिया कि उसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त कसरी शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त इसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्न मुसैब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक शुदा ख़त की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सही बुखारी, किताब इल्म का बयान, बाब मनावला का बयान और अहल इल्म का अलमी बातें लिखकर दूसरे शहरों को भेजना। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह ने, इन्हीं शोबा ने क़तादा से ख़बर दी, वो अनस बिन मालिक से रिवायत करते हैं, इन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो बग़ैर महर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। गोया में आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने क़तादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। इन्होंने जवाब दिया, अनस ने। सही बुखारी, किताब इल्म का बयान, बाब वो शख्स जो मजलिस के आखिर में बैठ जाए और वो शख्स जो दरमियान में जहाँ जगह देखे बैठ जाए, बशर्ती का दूसरों को तकलीफ ना हो। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा के वास्ते से ज़िक्र किया, बेशक अबू उमरा मौली अक़ील बिन अबी तालिब ने इन्हें अबू वाक़िद अल्लाह से ख़बर दी कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहाँ आए, उनमें से 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो, उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरे को शर्माई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। सही बुखारी, किताब इल्म का बयान, बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की तफसील में कि बसा औकात वो शख्स जिसे हदीस पहुँचाई जाए सुनने वाले से ज़्यादा हदीस को याद रख लेता है। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ालम आना ला इलाहा इल्ला अल्लाह, आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो गोया अल्लाह ताला ने इल्म से अबतदा फरमाई और हदीस में है कि उलमा नबिया के वारिस हैं और पैगंबरों ने इल्म ही का विरसा छोड़ा है। फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने दौलत की बहुत बड़ी मिक़दार हासिल कर ली। और जो शख्स किसी रास्ते पर हुसूल इल्म के लिए चले, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और दूसरी जगह फरमाया, और इसको आलिमों के सिवा कोई नहीं समझता। और फरमाया, और उन लोगों काफिरों ने कहा अगर हम सुनते या अक़ल रखते तो जहन्नमी ना होते। और फरमाया, किया इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। और इल्म तो सीखने ही से आता है।
اور अबू ज़र का इरशाद है कि अगर तुम इस पर तलवार रख दो और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया और मुझे गुमान हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक कलिमा सुना है गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूंगा तो यकीनन मैं इसे बयान कर ही दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हाजिर को चाहिए कि मेरी बात गायब को पहुंचा दे। और इब्न अब्बास ने कहा है कि आयत को नवा रब्बानीन से मुराद हकमा फ़क़हा उलमा ही और रब्बानी इस शख्स को कहा जाता है जो बड़े मसाइल से पहले छोटे मसाइल समझाकर लोगों की इल्मी तरबियत करे। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों की रियायत करते हुए नसीहत फरमाने और तालीम देने के बयान में ताकि इन्हें नागवार ना हो। हदीस नंबर 68 तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया इन्हीं सुफियान ने आमिश से खबर दी वो अब्बू वाइल से रिवायत करते हैं वो अब्दुल्ला बिन मसूद से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों की रियायत करते हुए नसीहत फरमाने और तालीम देने के बयान में ताकि इन्हें नागवार ना हो। हदीस नंबर 69 तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया उनसे यही बिन सईद ने उनसे शोबा ने उनसे अबुलतिया ने इन्होंने अनस बिन मालिक से नकल किया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इस बारे में कि कोई शख्स अहल इल्म के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दे तो ये जायज़ है यानी उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए औकात मुकर्रर कर सकता है। हदीस नंबर 70 तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया उनसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नकल किया वो अब्बू वाइल से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद हर जुमेरात के दिन लोगों को वज़ह सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा अबू अब्दुर्रहमान मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ वज़ह सुनाया करो। इन्होंने फरमाया तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज़ माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ और मैं वज़ह में तुम्हारी फ़ुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं वज़ह के लिए हमारे औकात फ़ुर्सत का ख्याल रखते थे। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इस बारे में कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। हदीस नंबर 71 तर्जुमा हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया उनसे वहब ने यूनुस के वास्ते से नकल किया वो इब्न शहाब से नकल करते हैं उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने कहा कि मैंने मावी से सुना वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ देने वाला तो अल्लाह ही है और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़ियामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इल्मी समझदारी से काम लेने के बयान में हदीस नंबर 72 तर्जुमा हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया उनसे सुफियान ने उनसे इब्न अबी निजी ने मुजाहिद के वास्ते से नकल किया वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ मदीना तक रहा मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाभा लाया गया। इसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर कहते हैं कि यह सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूं कि वो दरख्त खजूर का है मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इल्म व हिकमत में रश्क करने के बयान में हदीस नंबर 73 तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया उनसे सुफियान ने उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया। इन लफ्ज़ों के अलावा जो ज़हरी ने हमसे बयान किए वो कहते हैं मैंने कैस बिन अबी हाजिम से सुना इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राह हक़ में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके ज़रिया से फ़ैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास दरिया में जाने के ज़िक्र में
हदीस नंबर 74। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन गरीर ज़हरी ने बयान किया, उनसे याकूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके बाप इब्राहीम ने, इन्होंने सालेह से सुना, इन्होंने इब्न शहाब से, वो बयान करते हैं कि इन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास के वास्ते से खबर दी कि वो और हर बिन कैस बिन हिस्सिन फ़ज़ारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो खज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके पास से अबी बिन कब गुजरे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहिस्सलाम के इस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे इन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ ज़िक्र सुना है? इन्होंने कहा, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हमारा बंदा खज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम उस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशाना कदम पर पिछले पाँव बातें करते हुए लौटे, वहाँ इन्होंने खज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल्लाह उसे कुरान का इल्म अता फरमाइयो। अलामत 52। हदीस नंबर 75। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिस ने, उनसे खालिद ने अकरमा के वास्ते से बयान किया, वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि अल्लाह उसे इल्म किताब कुरान अता फरमाई। वसी बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इस बारे में कि बच्चे का हदीस सुन्ना के सुम्र में सही है। हदीस नंबर 76। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला, इस ज़माने में मैं बुलूग के करीब था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ ना थी, तो मैं बाज़ सफ़ों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इस बारे में कि बच्चे का हदीस सुन्ना के सुम्र में सही है। हदीस नंबर 77। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे अबू मसहर ने, उनसे मोहम्मद बिन हरब ने, उनसे ज़ुबैदी ने ज़हरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अलरबी से नकल करते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कली फरमाई और मैं इस वक्त 5 साल का था। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब इल्म की तलाश में निकलने के बारे में। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। हमसे अबुल कासिम खालिद बिन खली काजी हमस ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हरब ने, ओज़ाई कहते हैं कि हमें ज़हरी ने उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से खबर दी। वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि वो और हर बिन कैस बिन हिस्सिन फ़ज़ारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में उनके पास से अबी बिन कब गुजरे तो इब्न अब्बास ने इन्हें बल्ला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे मिलने की मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? अबी ने कहा कि नहीं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि हमारा बंदा खज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशाने करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके खादिम ने इनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वह मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वह खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब पढ़ने और पढ़ाने वाले की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 79। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, उनसे हमाद बिन उसामा ने बरीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से नकल किया। वो अबी बरदा से रिवायत करते हैं, वो अबू मूसा से, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के बाज़ ख़तों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटील मैदान होते हैं, ना पानी रोकता हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे इसको वो चीज़ जिसके साथ में मबऊस किया गया हूँ। इसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और उस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। इमाम बुखारी राह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ ने अब्बासामा की रिवायत से क़बलत अलमा का लफ्ज़ नकल किया है। काइस ख़ता ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए मगर ठहरे नहीं, और सफ़सफ़ इस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब इल्म के ज़वाल और जहल की इशारत के बयान में। हदीस नंबर 80। तर्जुमा हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे अब्दुल-वारिस ने अबुतिया के वास्ते से नकल किया। वो अनस से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामत क़ियामत में से ये है कि देनी इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और अलानिया शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब इल्म के ज़वाल और जहल की इशारत के बयान में। हदीस नंबर 81। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यही ने शोबा से नकल किया, वो क़तादा से, और क़तादा अनस से रिवायत करते हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अलामत क़ियामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, ज़िना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब इल्म की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 82। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे लीस ने, उनसे अकील ने इब्न शहाब के वास्ते से नकल किया। वो हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र से नकल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, उसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया, मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताज़गी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उम्र बिन अल-ख़त्ताब को दे दिया। सहाबा ने पूछा, आपने उसकी क्या तबीर ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। सही बुखारी किताब इल्म का बयान, बाब जानवर वगैरह पर सवार होकर फतवी देना जायज़ है। हदीस नंबर 83। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से बयान किया। वो ईसा बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत करते हैं। वो अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से नकल करते हैं कि हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मुनी में ठहर गए। तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबर येमी ज़बा करने से पहले सर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़बा कर ले और कुछ हरज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेखबर येमी रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर ले, और पहले कर देने से कुछ हरज नहीं। इब्न इमरू कहते हैं, इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी,
تو آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हरज नहीं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब उस शख्स के बारे में जो हाथ या सर के इशारे से फतवी का जवाब दे। हदीस नंबर 84 तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब ने, उनसे अयूब ने अकरमा के वास्ते से नकल किया। वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कुनकर फूंकने से पहले ज़बा कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया कुछ हरज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़बा से पहले हलक करा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हरज नहीं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब उस शख्स के बारे में जो हाथ या सर के इशारे से फतवी का जवाब दे। हदीस नंबर 85 तर्जुमा हमसे मक्की इब्न इब्राहिम ने बयान किया, इन्हें हंजुला ने सालिम से खबर दी, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कत्ल मुराद लिया। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब उस शख्स के बारे में जो हाथ या सर के इशारे से फतवी का जवाब दे। हदीस नंबर 86 तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब ने, उनसे हश्शाम ने फ़ातिमा के वास्ते से नकल किया। वो असमा से रिवायत करती हैं कि मैं आयशा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो इन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। आयशा ने कहा अल्लाह पाक है। मैंने कहा क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? इन्होंने सर से इशारा किया यानी हूँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझे गिशाने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ और इसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपने कब्रों में आजमाए जाओगे। मसल या क़रब का कौन सा लफ्ज़? असमा ने फरमाया मैं नहीं जानती। फ़ातिमा कहती हैं यानी फितना दुजाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो, तो जो साहब ईमान या साहब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़? फरमाया असमा ने मुझे याद नहीं। वो कहेगा वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर ली और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 3 बार उसी तरह कहेगा। फिर इससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ असमा ने कहा। तो वो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। सही बुखारी किताब इल्म का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला अब्दुलकीस के वफ़द को इस पर आमादा करना कि वो ईमान लाएं और इनकी बातें याद रखें और अपने पीछे रह जाने वालों को भी खबर कर दें। हदीस नंबर 87 तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे गंदर ने, उनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्न अब्बास और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मरतबा इब्न अब्बास ने कहा कि कबीला अब्दुलकीस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रसू हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद इन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान किफ़ार मुज़र का यह कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कती बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल इन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबा, हंतम और मज़फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू जमरा बसा औक़ात नक़ीर कहते थे और बसा औक़ात मक़ीर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब जब कोई मसला दरपेश हो तो उसके लिए सफ़र करना कैसा है। हदीस नंबर 88। तर्जुमा। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं उम्र बिन सईद बिन अबी हसीन ने खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने उक़बा इब्न अल-हारिस के वास्ते से नकल किया कि उक़बा ने अबवाहब बिन अजीज़ की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उक़बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है इसको दूध पिलाया है, ना तूने कभी मुझे बताया है। यह सुनकर उक़बा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है और ना तूने कभी मुझे बताया है। तब उक़बा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और आपसे इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुताल्लिक़ ये कहा गया। तब उक़बा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा ख़ावनद कर ली। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि तलबा का हुसूल इल्म के लिए उस्ताद की खिदमत में अपनी अपनी बारी मुकर्रर करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 89। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्हीं शोएब ने ज़हरी से खबर दी, एक दूसरी सनद से इमाम बुखारी राह कहते हैं कि इब्न वहब को यूनुस ने इब्न शहाब से खबर दी, वो उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी सूर से नकल करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, वो उम्र से रिवायत करते हैं कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गाँव बनी उमैया बिन जैद में रहते थे जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गाँव में से है। हम दोनों बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन में आता। जिस दिन में आता इस दिन की वही की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा दीगर बातों की इसको खबर दे देता था, और जब वो आता था तो वो भी उसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज़ हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उम्र यहाँ ही। मैं घबरा कर इसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा, किया तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने तअज्जुब से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वज़ा करते और तालीम देते वक्त उन पर खफा हो सकता है। हदीस नंबर 90। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, इन्हीं सुफियान ने अबू खालिद से खबर दी, वो कैस बिन अबी हाजिम से बयान करते हैं, वो अबू मसूद अंसारी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स हज़म बिन अबी कब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़लन शख्स मुआज़ बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चिकना चोर हो जाता हूँ और तवील क़ुरात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ा के दौरान इतना ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वज़ा करते और तालीम देते वक्त उन पर खफा हो सकता है। हदीस नंबर 91। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे अबू आमर अल-अक़दी ने, वो सुलेमान बिन बिलाल अल-मदीनी से, वो रबिया बिन अबी अबदाल रहमन से,
वो यजीद से जो मनबस के आज़ाद करदा थे। वो ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स उमर या बिलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले, फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त का ऐलान कराओ, फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फ़ायदा उठाओ, और अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा गुमशुदा ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। या रावी ने यह कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊंट से किया वास्ता, उसके साथ खुद इसकी मशक है और इसके पाँव के सुम्ही। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा इसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। इसने कहा कि अच्छा गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भरैये की ग़िज़ा है। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वज़ा करते और तालीम देते वक्त उन पर खफा हो सकता है। हदीस नंबर 92। तर्जुमा। हमसे मुहम्मद बिन अला ने बयान किया, उनसे अबू उसामा ने बरीद के वास्ते से बयान किया, वो अबू बरदा से और वो अबू मूसा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब इस कस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़ियादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शबीह का आज़ाद करदा ग़ुलाम है। आखिर उन्होंने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हूँ अल्लाह से तौबा करते हैं। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब उस शख्स के बारे में जो इमाम या महदस के सामने दो जानू होकर अदब के साथ बैठे। हदीस नंबर 93। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्हीं शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्हीं अनस बिन मालिक ने बतलाया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़ाफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो, तो उन्होंने दो जानू होकर अर्ज़ किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि कोई शख्स समझाने के लिए एक बात को 3 मरतबा दोहराए तो ये ठीक है। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसना ने, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, उनसे अनस ने बयान किया, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसना ने, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से बयान किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और इन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि कोई शख्स समझाने के लिए एक बात को 3 मरतबा दोहराए तो ये ठीक है। हदीस नंबर 95। तर्जुमा। हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसना ने, उनसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से बयान किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि बैककोट जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और इन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि कोई शख्स समझाने के लिए एक बात को 3 मरतबा दोहराए तो ये ठीक है। हदीस नंबर 96। तर्जुमा।
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अबूना ने अबी बशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ बिन माक से बयान करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन इमरू से, वो कहते हैं कि एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अजाब से उन्हें की जो खुश्क रह जाएं, खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि मर्द का अपनी बानदी और घर वालों को तालीम देना ज़रूरी है। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें मुहारबी ने खबर दी, वो साले बिन हयन से बयान करते हैं, इन्होंने कहा कि आमिर शबी ने बयान किया, कहा उनसे अबू बरदा ने अपने बाप के वास्ते से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए 2 गुना अजर है। एक वो जो अहल किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शबबाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसके लिए 2 गुना अजर है। फिर आमिर ने सालेह बिन हयान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बग़ैर उजरत के सुना दी है, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफ़र किया जाता था। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि इमाम का औरतों को भी नसीहत करना और तालीम देना ज़रूरी है। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे शोबा ने अयूब के वास्ते से बयान किया, इन्होंने अता बिन अबी रबा से सुना, इन्होंने इब्न अब्बास से सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ, या अता ने कहा कि मैं इब्न अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौका पर मर्दों की सफ़ में से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल थे। आपको ख्याल हवा कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये वज़ह सुनकर कोई औरत बौली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन अलैहि ने अयूब से रिवायत किया, इन्होंने अता से कि इब्न अब्बास ने यूँ कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ, इसमें शक नहीं है। इमाम बुखारी राह की गर्ज़ ये है कि अगला बाब आम लोगों से मुताल्लिक़ था और ये हाकिम और इमाम से मुताल्लिक़ है कि वो भी औरतों को वज़ह सुनाए। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने नाइब अबू बकर बिन हज़म को मदीना में ये लिख भेजा कि देखो तुम्हारे पास रसूल अल्लाह की हदीसें जिस कदर भी हैं इनको लिख लो, इसलिए कि मुझे इल्म के मिट जाने और उलमा के मदूम हो जाने का खौफ है। सिवाय रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के कोई और चीज़ कबूल ना की जाए, और चाहिए कि सब लोग इल्म की इशारत करें ताकि जो नहीं जानता वो जान ले, क्योंकि इल्म छुपाने ही से गुम होता है। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। हमसे अला बिन अब्दुल जब्बार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से इसको बयान किया, यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदीस ज़हाब अल उलमा तक। सही बुखारी। किताब इल्म का बयान। बाब इस बयान में कि इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, उनसे मालिक ने हश्शाम बिन रू से, इन्होंने अपने बाप से नकल किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से नकल किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरबरी ने कहा हमसे अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे क़तीबा ने, कहा हमसे जरीर ने, इन्होंने हश्शाम से मानिंद इस हदीस के